ईट खरीद का तो पहला नंबर नियमे नहीं है पैक्स में, न ही ज़मीन खरीद का। तो ये लोगों ने रिकवर भी नहीं किया ज़मीन का रुपया और न ही ईट खरीद बनाने के लिए ये लोग ज़मीन लिए थे, लेकिन गोदाम बनाने के लिए कोई सरकारी अप्रूवल अभी जीनतपुर पैक्स में नहीं है। अगर है तो वो मतलब दिखाए। उसके बाद ईट के रुपया जो है ये निकाले हैं, जो कि रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है उक्त राशि की अविलंब वसूली आवश्यक है। ये रुपया 1.5 लाख रुपया जमा करना है, जो कि अभी तक के मद से लिखा है। डायरेक्ट कोई पूंजीगत आप खर्च नहीं कर सकते। सरकार का स्पष्ट नीति है कि लीज पर लेकर आप गोदाम निर्माण करिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम आए हुए हैं जीनतपुर, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं गुलशन जी, और इनसे एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करना है, क्योंकि इनका कहना कुछ है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग के समक्ष। सबसे पहले आपके पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कौन है? पैक्स अध्यक्ष का नाम है श्री हरे राम राय। अच्छा, ये बताइए, पैक्स के अध्यक्ष पीछे आप क्यों पड़े हैं? पैक्स अध्यक्ष तो इतना अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पीछे क्यों पड़े? नहीं, हम परे नहीं हैं। ये मामला है, मतलब 1 साल पहले हम डीएम साहब का आवेदन दिए थे। वो लगभग 25 से 30 लाख रुपये का अवैध निकासी है, जो कि अभी मामला चल रहा है, जिसमें वो दोषी भी हैं। आप 4 आरोप लगा रहे हैं उन पे जी। ये क्या चीज़ का आरोप, और क्या आपके हाथ में क्या चीज़ प्रूफ के साथ आप आरोप लगा रहे हैं उन पे? जैसे कि मैंने 19/5/2022 को एक डीएम साहब को आवेदन दिया था जीनतपुर पैक्स अध्यक्ष श्री हरे राम राय के खिलाफ गबन के मामले में। तो डीएम साहब ने एक जांच कमेटी बनाए, जिसमें मुकेश कुमार सिन्हा और जिला पंचायती राज पदाधिकारी और श्री ललन शर्मा जिला सहकारिता पदाधिकारी थे। इन दोनों पदाधिकारियों ने जांच करके डीएम साहब को जांच रिपोर्ट समर्पित की, जिसमें वो दोषी थे। उसके बाद डीएम साहब ने जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को उनको एक सरचार्ज होता है अधिभार की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था, जिसका लेटर है मेरे पास। उसके बाद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्ष से दोनों से मिली भगत से उनको बरी कर दिया गया। मतलब वो दोषी ही नहीं पाया गया, जबकि इन जिला सहकारिता और जिला पंचायती राज के रिपोर्ट में वो दोषी थे। उन पे कार्रवाई करना था, लेकिन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ने कार्रवाई के बदले रुपया पैक्स अध्यक्ष से लेके उनको बरी कर दिया, जिस पर हमने फिर जिला पदाधिकारी को मतलब एक पत्र लिखा, उनसे मिले। उसके बाद डीएम साहब ने वो जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद जांच रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी। उसके बाद हमने जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए डीएम साहब को लिखा हुआ है, जिस पर अभी कार्रवाई से लंबित है, जो भी हो। उसके बाद डीएम साहब ने जीनतपुर पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ पत्रांक 1599 25/2023 को श्री मुकेश कुमार सिन्हा जिला पंचायती राज पदाधिकारी और श्री ललन शर्मा जिला सहकारिता पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं, जो कि अभी जांच चल रहा है कार्रवाई वाला, वो जल्द ही आएगा। इसमें एक और सर रिपोर्ट जो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का था, उसमें एक जगह गड़बड़ी का साफ संकेत है, जिसमें ये लिखा है उन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के रिपोर्ट में कि ईंट की आपूर्ति समिति को कर दी गई है। तो जैसा कि मतलब ईंट खरीद का तो पहला नंबर नियमे नहीं है पैक्स में, न ही ज़मीन खरीद का। तो इन लोगों ने रिकवर भी नहीं किया ज़मीन का रुपया और न ही ईंट खरीद का किया। और ईंट जो भी है 1.5 लाख का ईंट का वाउचर मेरे पास है। इसमें साफ लिखा है कि 1.5 लाख रुपये का ईंट आपूर्ति कर दी गई है, जैसा कि देख सकते हैं। और ये रिपोर्ट और उसके बाद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के रिपोर्ट में भी लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि ईंट की समिति को 1.5 लाख की ईंट आपूर्ति कर दिया गया है, वाउचर संलग्न है।
ईंट क्यों खरीदारी हुआ है, ईंट क्यों खरीदा गया? ईंट शायद जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ईंट 4 दीवारी के लिए खरीदा गया, लेकिन विभागीय निर्देशानुसार कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना मन से ईंट खरीदे हैं। विभागीय निर्देशानुसार ईंट का रुपया रिकवर करना था, जो कि जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ने नहीं किया, जो कि अभी रिकवरी योग्य है। और ये अपना मन से ईंट खरीदे या ज़मीन खरीदे, जबकि 2 कट्ठा पहले से पैक्स अध्यक्ष अपने मुँह से ज़मीन दान दिए हुए थे 2014 से। ये ज़मीन खरीदने का कोई नियम ही नहीं है, न ही जिला सहकारिता पदाधिकारी या कोऑपरेटिव जो भी विभाग हैं उनके नियम में कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये गोदाम क्या चीज़ का बना? गोदाम भी बोला गया कि गोदाम बना है। गोदाम शायद बनाने के लिए ये लोग ज़मीन लिए थे, लेकिन गोदाम बनाने के लिए कोई सरकारी अप्रूवल अभी जीनतपुर पैक्स में नहीं है। अगर है तो वो मतलब दिखाए। अच्छा, तो फिर ये आया सुनने में, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि ज़मीन खरीदारी, फिर पहले दान उसके बाद खरीदारी, ये क्या मामला है? ये रुपया गबन करने का उद्देश्य था। ये लोग जानबूझ के ज़मीन खरीदे और जीनतपुर पैक्स सब पूरा जीनतपुर का है, सभी ग्रामीण लोग का है। ये बात नहीं है कि मेरा ही है। इन सभी लोगों का मतलब गबन किए हैं रुपया, ज़मीन खरीदे, संस्था को लॉस में दिए हैं 25 से 30 लाख। हम चाहते हैं कि वो रुपया रिकवर हो। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अब 25 लाख का गबन, तो 25 लाख किस किस मद में वो गबन कर गए, ये आपको पता है क्या? ऐसा कि उन्होंने 25 लाख का ज़मीन खरीदा था, जो कि नहीं खरीदना था, तो 25 लाख ये हो गया। उसके बाद 10 लाख और 10-15 लाख एक्स्ट्रा मनी था, उसमें उन्होंने बाद में जमा कर दिया, जांच कर्म में जमा किया गया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमने 1 कट्ठा और ज़मीन खरीदने के लिए रुपया निकाला था। लेकिन जब सरकारी आदेश से नहीं है तो वो रुपया गबने के उद्देश्य से निकाला गया था, जो कि बाद में 10 लाख जमा किया गया था। और 25 लाख जो है अभी रुपया वो जमा नहीं किया गया है, वही ज़मीने में इन्वेस्ट है। तो हम चाहते हैं कि वो रुपया जमा हो। गेहूं अधिप्राप्ति हुआ था, उसमें हम आरोप लगाए थे। गेहूं अधिप्राप्ति में इन्होंने जैसे किसान से मतलब 19.75 रुपया के रेट से ख़रीदा गया, जब सरकारी रेट था, लेकिन ये 18 रुपये से पेमेंट किए। उसके बाद गेहूं का भाड़ा, ये क्या कहते हैं, बोरा का रुपया कोई भी किसान को नहीं दिया गया। उसके बाद ईंट का रुपया जो है ये निकाले हैं, जो कि रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, उक्त राशि की अविलंब वसूली आवश्यक है। ये रुपया 1.5 लाख रुपया जमा करना है, जो कि अभी तक नहीं किए हैं। बैजनाथन के मद से लिखा है, डायरेक्ट कोई पूंजीगत आप खर्च नहीं कर सकते। सरकार का स्पष्ट नीति है कि लीज पर लेकर आप गोदाम निर्माण करिए। तो यहाँ जब ऊपरे से आदेश नहीं है, विभागीय सहकारिता विभाग कोई भी ऑफिस ऑर्डर या कोई आदेश नहीं है कि आप ज़मीन मतलब बैजनाथन कमेटी के रुपया आप खर्च कर सकते हैं, जबकि टोटली रुपया बैजनाथन कमेटी का रुपया अभी संस्था में पड़ा हुआ। तो इन्होंने बैजनाथन कमेटी का रुपया खर्च किया। उसके बाद ये ज़मीन भी खरीदा नियम के विरुद्ध। उसके बाद गोदाम निर्माण करने के लिए ईंट गिरा के अपना समिति का लॉस में देना चालू कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट ओम सभा भी नहीं हुआ है इसमें। इसके अलावा और भी जो भी है वो जांच का विषय है। आपने डीएम साहब को 19/5/2022 को आवेदन दिया, तो उसमें अभी तक क्या आपको ऊपर से पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी तक आप कार्रवाई क्या? जांच हो गया था, 2 पदाधिकारी मिलकर जांच किए थे। उसके बाद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए दिए थे, लेकिन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ने नहीं किए। वो कार्रवाई के बदले उनको क्लीन चिट दे दिए रुपया लेके। तो उसके बाद फिर डीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये तो गलत है, मतलब ये गलत रिपोर्ट है। तो डीएम साहब ने फिर से जिला पंचायती राज पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को पत्रांक 1599 25/2023 को जीनतपुर पैक्स अध्यक्ष पर कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिए। इनके अलावा ये सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 027/2/5/2023 का, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है डीएम साहब को कि उक्त कार्रवाई को मतलब जल्द से जल्द एक सहकारिता विभाग सचिव के भी प्रधान सचिव के द्वारा पैक्स अध्यक्ष पर कार्रवाई के लिए पत्र जारी भी किया गया है।
तो क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? डीएम साहब क्या निष्कर्ष कुछ उसका दिए अभी तक कि नहीं, या भरोसा लायक कार्रवाई कोई बयान आपको दिए हैं? नहीं, डीएम साहब से हमने मिला है और वो बोले हैं कि मतलब जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करवाएंगे, दोषी पैक्स अध्यक्ष पे। यही भरोसा है और डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई हो। जैसा कि मैंने अभी दिखा रहे थे, गुलशन जी मेरे साथ थे, ये पैक्स अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और मैं इनका पक्ष जाना। अब मैं हरे राम जी का भी पक्ष जानने का प्रयास करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा क्या इनका आरोप सही है या गलत है। तो अब देखेंगे।